अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंस्टेंट गीज़र की जो इलेक्ट्रिक किट होती है जिसको इग्निशन सर्किट भी कहते हैं, उसको हम चेंज करेंगे क्योंकि पहले वाली जो इग्निशन सर्किट है वो इसकी काम करना छोड़ गई है। तो हम इसको चेंज करेंगे और इसका चेंज करने का तरीकाकार आपको पूरा बताते हैं कि इसको किट को कैसे चेंज करते हैं। अगर तो आपका इंस्टेंट गीज़र ऑन होता है और गैस वाल्व ऑन नहीं कर रहा है, यानी कि गैस नहीं खुल रही, गैस आग नहीं जा रही, सिर्फ स्पार्क कर रहा है, तो उसमें कुछ दो तरह के फॉल्ट होते हैं, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले इसको गीज़र खोल लेते हैं। गीज़र खोलने के लिए आपने इसके स्क्रू खोल लेने पहले। इसमें टोटल 4 स्क्रू है। ये कैनन का गीज़र है, इसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं। और इसके अलावा ये आपने इसकी नाब्स खोलनी है। नाब खोलने के बाद ये गीज़र आपका मुकम्मल खुल जाएगा। तो मैं खोल लेते हैं स्क्रू। ये हमने स्क्रू खोल लिए और इसकी बॉडी को ऊपर से हटाने के लिए पहले इसकी नाब्स को उतारना पड़ेगा। नाब्स के लिए आप पिचकास की मदद से इसको नीचे से इस तरह पुश करेंगे तो ये ऊपर खुल जाएंगी। इस तरह आपने इस तरह सारी नाब्स खोल लेनी है। तो मैंने तीनों नाब्स उतार ली हैं। इसके बाद आपने बॉडी को यूँ ऊपर खींचना है। खींचने के बाद आपकी बॉडी खुल जाएगी और ये जो है आपका स्विच का कनेक्टर लगा हुआ है, आपने इसको अलग कर लेना, तो बॉडी आपकी अलग हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में पहले बात करते हैं। इसका ये जो है सेंसर है, सेंसर जो होता है ये इसका अंदर से एक इसके अंदर मैग्नेट होता है। इसके अंदर जब आप पानी का प्रेशर इधर से जाता है तो मैग्नेट यहाँ से उठता है, इस जगह पे आके रुक जाता है। ये ऊपर आपको स्क्रू नज़र आ रहा होगा, इस स्क्रू के साथ टकरा के मैग्नेट वहाँ पे रुका रहता है। तो हमारा ये वाला सेंसर ऑन हो जाता है। ये इसके अंदर एक छोटी सी दो पत्रियाँ होती हैं जो आपस में टच हो जाती है, मैग्नेट की वजह से आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये करंट हमारा पास होना शुरू होता है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक किट है वो ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद ये इग्निशन सर्किट को ये जो ऊपर स्पार्किंग करता है चूल्हे के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ से स्पार्क होती हैं। स्पार्क होने के बाद ये हमारा गीज़र जो है ऑन होता है। उसके साथ ये फिर हमारा मैग्नेट, इसको गैस वाल्व भी कहते हैं, ये गैस वाल्व हमारा ये भी इलेक्ट्रिक के थ्रू खुल जाता है। जब ये खुलता है तो यहाँ से गैस पास होना शुरू हो जाती है तो हमारा चूल्हा चल पड़ता है। अगर तो आपका गीज़र ऑन हो रहा है यानी कि आपकी इग्निशन सर्किट ऑन हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है, लेकिन आग नहीं चाह रही, तो आपका ये वाल्व नहीं खुल रहा। तो ये वाल्व ख़राब होने के चांसेस 100 में से 90% जो है वो 100 में से 10% है। ये वाल्व अक्सर ख़राब होता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं इसके ख़राब होने के। ये जो सर्किट है ये अक्सर वोल्ट कम पास करने लग जाता है, इसको सप्लाई इसकी कम आने लग जाती है गैस वाल्व को, तो गैस वाल्व उस वजह से ऑन नहीं होता। इसके दो वजह हैं, या एक तो आप इसके सेल में डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपके सेल कमज़ोर हैं तो भी ये वाल्व ऑन नहीं होगा। अगर ये वाला सर्किट इसको सप्लाई मुकम्मल नहीं दे रहा तो भी ये ऑन नहीं होगा। तो हमारा यही मसला है कि हमारे इस गीज़र का, कि इस गीज़र को अभी सप्लाई मुकम्मल नहीं मिल रही, हमारी गैस का वाल्व ओपन नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इसकी गैस किट को इस इग्निशन सर्किट को चेंज करेंगे। इसमें हम ये नया लेके आए, ये नया वाला इंस्टॉल करेंगे, तो उसके साथ आपको बताएंगे ये कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हम पहले वाले को खोल लेते हैं। इसकी ये अर्थ की वायर लगी हुई है, इस स्क्रू को आप खोलेंगे। ये हमने खोल लिया। ये जो है ये
इस सेंसर का जैक है, इसको भी उतार लेना है। ये वाला जैक ब्लैक वाला इस मैग्नेट का है, गैस कॉइल का, इसका ये भी आपने उतार लेना है। इसके बाद आपने इसकी जो तारें हैं जो सेलों के साथ अटैच है, ये भी उतार लेनी है, क्योंकि हमने तो इसमें नई लगानी है, इसलिए हम इसको उतार लेते हैं। ये हमने उतार लिए और इसके बाद हम इसको खोलेंगे। इसकी जगह इसके खोलने के लिए इसके अंदर 2 स्क्रू लगे हैं। एक तो स्क्रू ये लगा हुआ है और ये एक ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ है। ये 2 आपने खोलने, तो ये आप जो किट है बाहर आ जाएगी। मैं इसको खोल लेता हूँ। अब ये खोलेंगे किट के 2 स्क्रू। तो ये हमने किट खोल लिया। हमने नई किट को इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। नई इसकी ब्रे लगा दी है, पुरानी वाली को हम मुकम्मल उतार लेते हैं। ये तारें 2 आपकी इस जैक के साथ लगी हुई हैं। ये जैक जो है ये हमारा ओवर हीट का काम करता है। जब पानी आपका आगे से नलका बंद हो, हमारा ये सेंसर काम ना कर रहा हो, तो चूल्हा हमारा मुसलसल ऑन रहता है। तो उस सूरत में ये सेंसर, जब पानी ओवर हीट होता है तो ये सेंसर हमारे इस सर्किट को ट्रिप करवा देता है। तो हम इसको भी उतार लेते हैं। ये ऐसे होते हैं। हमने ये सर्किट उतार लिया इसमें से। ये तारें हमने उतार ली इसकी। ये जी हमने किट मुकम्मल इसकी उतार ली है। अब हम नई किट को इंस्टॉल करेंगे। नई को इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले इसके स्क्रू लगा लेने। इसके बाद आपने ये तार इसके साथ देखें आपकी एक तार ये लंबी है, 2 हमारी ये छोटी हैं इसके साथ। तो ये जो छोटी तारें हैं ये स्पार्क करने वाली हैं, और स्पार्क करने वाली तार को आपने लगाना है। ये देखें हमारे गीज़र के ऊपर ये पतरियाँ लगी हुई हैं, ये इस साइड पे भी लगी और यहाँ पे भी लगी है। आपने इस जगह पे ऐसे फिट करना है इसको कि इसका स्पार्क इस पतरी के ऊपर गिरे। दूसरी भी आप इसी तरह फिट करेंगे। मैं इसको फिट करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने टाइट कर दिए। ये देखें आप, अब इसका स्पार्क जो है हमारा इस पतरी के ऊपर आएगा छोटी के। तो अब इसी तरह हम दूसरी को भी टाइट करेंगे। ये देखिए हमारे टाइट कर दिए। ये लंबी जो तार है ये इसका मकसद ये कि जब आपका चूल्हा ऑन हो जाता है तो हम ये तार एक गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद ये स्पार्किंग बंद कर। अब इस किट के अंदर 3 तरह के जंपर हैं। एक तो हमारे पास ये जंपर है, ये जो है ये हमारा इस मैग्नेट का है, ये कॉइल का। इसको यहाँ लगा देना है। उसके बाद आपका ये दूसरा जो इसका सेंसर का वाइट वाला, तो ये जंपर आपने इसके साथ लगा देना है। और तीसरा ये जो है ये अक्सर जो हमारे गीज़र हैं उनके ऊपर एलईडी लगी होती है, ये उस एलईडी का होता है। तो ये उस एलईडी का सेंसर है। तो ये क्योंकि इस गीज़र में एलईडी नहीं है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद ये जो है हमारा अर्थ है, अर्थ को हम यहाँ इसी तरह टाइट कर देंगे जिस तरह दूसरी खोली थी। चलिए हमने इसके आगे स्विच भी लगाना है। तो स्विच के लिए हमें इस प्लग को काटना पड़ेगा। तो क्योंकि हम इसके साथ सिंगल है, हम पुरानी किट के साथ से ये जंपर उतारेंगे डबल वाला, और इसके साथ ये हमारा प्लग भी आ जाएगा। तो हम इसको इस जंपर को काट के उसकी जगह ये लगा देंगे। इस जंपर को हम काटेंगे, ये जंपर हम उतार देंगे। तो ये जो रेड और येलो तार है
इसके साथ हम जंपर को लगा देंगे। हमारा येलो के साथ येलो हो गया। अब आपने ये वाइट जंपर इस वाइट के साथ लगा देना है, और ये जो ब्लैक है ये आपने इस ढकने के साथ, ये जो ब्लैक आ रहा है इसके साथ अटैच करना है, लेकिन वो ढकना बंद करते टाइम हम लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। नेगेटिव को आपने नेगेटिव पे लगा देना है और पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव। सेल की ये साइड देखें, ये नेगेटिव है ऊपर वाली पॉजिटिव, तो हम इस जगह के ऊपर इसको करके पॉजिटिव को इस पॉजिटिव वाले हिस्से पे टाइट कर देंगे। और नेगेटिव वाले हिस्से पे टाइट कर देंगे। ये हमारे दोनों लग गई हैं। और इसके बाद ये लाइट है, लाइट को हमने वैसे ही अंदर छोड़ देना है। और ये जो तार है, ये तार हमारी इस सेंसर में लगती है, क्योंकि ये तार हमारी छोटी हो गई है, लिहाजा इसको हमने काट के आपस में शार्ट कर देना है। इसको आपने यूँ शार्ट कर देना है। तो ये हमारा गीज़र अब बंद नहीं होगा। तो अभी हम गीज़र को ऑन करके चेक करते हैं। तो मैंने मैग्नेट इसके ऊपर कर दिए। गीज़र के साथ हम इसका ये वाला प्लग लगा लेते हैं। तो ये देखें, हमने इसका बटन ये ऑन किया, हमारी लाइट ऑन हो गई है। ये शायद आपको आवाज़ आ रही हो। ये हमारा गीज़र अभी इसलिए ऑन हो रहा है क्योंकि हमारा गीज़र का मैग्नेट ऊपर है। जब आप इसको यूँ करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। अब ये देखें, ये बटन ऑन ऑफ करने से भी ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि इसका मैग्नेट नीचे आ गया। जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा क्योंकि मैग्नेट इसके ऊपर चला गया। तो इस तरह हमारा गीज़र जी ठीक हो गया। अब हम इसको कर देते हैं बंद, उसके बाद बाकी आपको चेक करवाते हैं।